राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के प्रेम राशिफल के बारे में, यानी अगस्त 2026 वृश्चिक लव राशिफल आपके लिए कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, अगस्त के महीने की शुरुआत और ग्रहों की स्थिति को समझने से पहले आपके लिए एक बात जानना बेहद जरूरी है। आप ये जानते हैं लेकिन कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा जुनूनी, ऑब्सेसिव और पजेसिव होकर करते हैं। इतनी गहराई और शिद्दत से प्यार करना शायद ही किसी और राशि के बस की बात हो, लेकिन जब इसी रिश्ते में आपको चोट पहुंचती है या आपका दिल टूटता है तो वो घाव बेहद गहरा होता है। आप बाहर से भले ही खुद को बिल्कुल सामान्य और ठीक दिखाएं, लेकिन उस दर्द और ठेस को आप अंदर ही अंदर सालों साल ढोते रहते हैं। अगस्त 2026 में ग्रहों का चक्रव्यूह आपकी इसी संवेदनशील नस को टारगेट करने आ रहा है। दर्शकों, जब लग्नेश खुद अष्टम के गहरे अंधेरे कुएं में उतर जाएं और विवाह के कारक शुक्र नीच के हो जाएं, तो सबसे बड़ा संकट आपके अपने विश्वास यानी ट्रस्ट पर खड़ा होता है। इस महीने आपके सामने कुछ ऐसा सच उजागर हो सकता है जो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। क्या आप अपने पुराने पैटर्न को दोहराएंगे या इस गहरे बदलाव को स्वीकार कर अपनी मैरिज लाइफ को नया जीवन देंगे? इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं मन की बात और इजहार, यानी कन्फेशन एंड वन साइडेड अट्रैक्शन। यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं और एक तरफा आकर्षण में हैं, तो इस महीने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए एक बड़ा मानसिक द्वंद्व बन जाएगा। आप अपनी संवेदनशीलता के कारण अपनी कमजोरी किसी के सामने उजागर करने से डरेंगे। इजहार के लिए जादुई समय 9 अगस्त के बाद। महीने की शुरुआती दिनों में लग्नेश अष्टम में होने से आप पूरी तरह शांत और गुप्त रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त को जब भाग्य भाव में उच्च के गुरुदेव उदित हो जाएंगे, तब गुरु आदित्य योग की शुभ ऊर्जा आपको वो साहस और स्पष्टता देगी जिसकी आपको जरूरत है। जिम्मेदारी के साथ बात रखें। शनिदेव की पंचम भाव पर उपस्थिति ये दर्शाती है कि आपको कोई भी बचकाना प्रस्ताव नहीं रखना है। यदि आप पूरी जिम्मेदारी, गहराई और भविष्य की गंभीरता के साथ अपनी बात रखेंगे तो बात बन सकती है। अब बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए स्थिति। चुंबकीय आकर्षण पर खुद को बंद रखना। अष्टम भाव में लग्नेश के होने से आपके व्यक्तित्व में एक रहस्यमयी और मोहक आकर्षण रहेगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लेकिन आप खुद को पूरी तरह अनुपलब्ध रखेंगे। आप अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठ सकते हैं। अतीत की वापसी। पंचम भाव के वक्री शनि आपके जीवन में किसी पुराने प्रेमी या अधूरे रिश्ते को दोबारा सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। अब ये आपको तय करना है कि क्या उस पुराने घाव को कुरेदना सही होगा या नए सिरे से जीवन में आगे बढ़ना है। मानसिक अशांति और जल्दबाजी से बचें। चतुर्थ भाव के राहु आपको बेचैनी देंगे। केवल मानसिक शांति की तलाश में किसी भी नए अजनबी पर तुरंत भरोसा न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको फिर से चोट पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं कमिटेड कपल्स के लिए। एक्सप्रेशन का अभाव। आप अंदर ही अंदर पार्टनर के लिए अगाध प्रेम और छटपटाहट महसूस करेंगे, लेकिन लग्नेश के अष्टम में होने से आप उसे जता नहीं पाएंगे। पार्टनर आपके इस मौन को आपकी बेरुखी या इग्नोरेंस समझ सकता है। रिश्ते पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव। नीच के शुक्र और शनि की दृष्टि के कारण रिश्ते पर पारिवारिक जिम्मेदारियां, भाई बहनों से जुड़े मुद्दे या सामाजिक कर्तव्य बहुत ज्यादा हावी रहेंगे। इस दबाव के कारण आपसी रोमांस कहीं दब कर रह जाएगा। ग्रहण का प्रभाव। अगस्त में होने वाले दोनों ग्रहण आपकी सोच में मतभेद पैदा कर सकते हैं। पार्टनर के साथ ईगो क्लैश यानी अहंकार के टकराव से बचें। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन में। इच्छाओं की अतृप्ति और फ्रस्ट्रेशन। वैवाहिक सुख के कारक और आपके सप्तमेश शुक्र देव का नीच राशि में जाना वैवाहिक जीवन में असंतोष की भावना पैदा कर सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी उम्मीदें और जरूरतें पूरी नहीं की जा रही हैं। ससुराल और पैतृक संपत्ति का विवाद। अष्टम भाव में बैठे मंगल के कारण ससुराल पक्ष का कोई पुराना विवाद या वित्तीय लेन देन आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घोल सकता है। अपनी बातचीत में व्यंग्य या कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। 12 और 28 अगस्त के ग्रहण की चेतावनी। चतुर्थ भाव और नवम भाव में होने वाले ग्रहण आपकी मानसिक सुख शांति को हिलाएंगे। 12 अगस्त और 28 अगस्त के आसपास जीवन साथी या माता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो सकती है। इन तिथियों के आसपास कोई भी घरेलू विवाद बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए पूरी तरह संयम बरतें।
अब बात करते हैं ब्रेकअप, सेपरेशन और गुप्त संबंधों की कड़वी सच्चाई। भरोसे का टूटना और अचानक अंत। वृश्चिक राशि के जातक कभी आसानी से रिश्ता नहीं तोड़ते, लेकिन अष्टमेश और राहु की चतुर्थ भाव में उपस्थिति ये दर्शाती है कि यदि पार्टनर की कोई पुरानी गुप्त बात या धोखा आपके सामने उजागर होता है तो आपका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपका विश्वास एक बार टूट गया तो आप रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। ग्रहण काल में अंतिम फैसला टाले। यदि वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में अलगाव की नौबत आ भी गई है तो भी 12 अगस्त और 28 अगस्त की ग्रहण अवधि के दौरान कोई अंतिम कानूनी कदम या ब्रेकअप का डिसीजन ना ले। ग्रहण की भ्रमित करने वाली ऊर्जा के समाप्त होने का इंतजार करें। अब बात करते हैं गुप्त संबंधों की तीव्र टेम्पटेशन यानी स्ट्रिक्ट वार्निंग। अष्टम भाव में लग्नेश और चतुर्थ भाव में राहु का होना आपको अपने वैवाहिक जीवन के असंतोष को दूर करने के लिए किसी बाहरी गुप्त संबंध या वर्क प्लेस अट्रैक्शन की तरफ बहुत तेजी से धकेल सकता है। लेकिन याद रखें, शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है। कोई भी सीक्रेट लव या छिपा हुआ रिश्ता इस महीने बहुत ही अपमानजनक तरीके से सबके सामने आ सकता है, जिससे कोर्ट कचहरी या गंभीर सामाजिक बदनामी के योग बन सकते हैं। अपनी इस तीव्र ऊर्जा को वर्कआउट या क्रिएटिव काम में लगाएं। अब बात करते हैं अचूक ज्योतिषीय उपाय के बारे में। अगस्त 2026 की इस भारी और संवेदनशील ग्रह दशा से मुक्ति पाने के लिए और अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले ये उपाय अवश्य करें। लग्नेश मंगल देव के दोष निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करें। नीच के शुक्र की शुभता के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। वक्री शनि की शांति के लिए शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काली उड़द या काले तिल का दान करें। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, इस पूरे महीने का संदेश यही है कि अपनी भावनाओं की तीव्रता को नकारात्मक पॉजिटिवनेस बनाने के बजाय उसे आपसी समझ और वफादारी में बदलें। लग्नेश का अष्टम में होना आपको भीतर से बदलने आया है। अपनी छिपी हुई चिंताओं को दिल में दबाने के बजाय पार्टनर के साथ बेहद सरल, शांत और स्पष्ट संवाद करें। 9 अगस्त के बाद गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ होगा, जो आपको हर उलझन से बाहर निकाल लाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि का प्रेम राशिफल अगस्त 2026 महीने के लिए। याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह और उसकी महादशा अलग होती है। यदि आप करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर उलझन में है तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों।